महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। जय सीताराम। ओम हनुमंतं महावीरं वायुतुल्य पराक्रमं मम कार्यार्थे आगच्छो प्रणमामि मुहुर्मुहुः। अथ एकविंशः सर्गः। ततो निपतितां तारां च्युतां ताराविवाम्रात् शनैरासुयामासो हनुमान हरियूथपा। तारा को आकाश से टूटकर गिरी हुई तारका के समान पृथ्वी पर पड़ी देख करके वानर युद्धपति हनुमान ने धीरे धीरे समझाना आरंभ किया कि गुण दोष कृतम जंतु स्वकर्म फले हेतुकम अभ्यग्रस्तदवाप्नोति सर्वं प्रेत शुभाशुभम। अरे देवी, जीव के द्वारा गुण बुद्धि से अथवा दोष बुद्धि से किए हुए जो अपने कर्म हैं वे ही सुख दुख रूप फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। परलोक में जाकर प्रत्येक जीव शांत भाव से जो है रहकर अपने सो और सभी कामों का फल भोगता है। सोच्या सोचसि संकं सोच्यम दीनम दीनानुकंपशे कस्य कस्यानुशोच्योस्ति देहेऽस्मिन् बुध बुधोपमे। तुम स्वयं सोचनीया हो, फिर दूसरे किसको सोचनीय समझकर शोक कर रही हो। स्वयं दीन होकर दूसरे किस दीन पर दया करती हो। पानी के बुलबुले के समान शरीर में रहकर कौन जीव किस जीव के लिए सोचनीय है। अंगदस्तु कुमारोऽयं द्रष्टव्यो जीवपुत्र्या आयत्यां च विधेयानि समर्थान्यस्य चिन्तयो। तुम्हारे पुत्र कुमार अंगद जीवित हैं, अब तुम्हें इन्हीं की ओर देखना चाहिए और इनके लिए भविष्य में जो उन्नति के साधक श्रेष्ठ कार्य हों उन पर विचार करना चाहिए। जाना यन्यतामेवं भूतानामागतिं गतं तस्मात् शुभं हि कर्तव्यं पंडितेन हि लौकिकम्। अरे देवी, तुम विदुषी हो, अतः जानती हो कि प्राणियों के जन्म मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है, इसलिए शुभ कर्म ही करना चाहिए। अधिक नोना धोना आदि जो लौकिक कर्म हैं उसे नहीं करना चाहिए। यस्मिन् हरिसहस्राणि शतानि नियुतानि च वर्तयन्ति कृताशानि सोऽयं दृष्टान्तमागतः। सैकड़ों हजारों लाखों वानर जिन पर आशा लगाए जीवन निर्वाह करते थे वे ही ये वानर राज आज अपनी प्राप्त निर्मित आयु की अवधि पूरी कर चुके हैं। यदि हम न्याय दृष्टार्थ सामदान क्षमापरः गतो धर्मजितां भूमिं नयनम शोचितुमर्हसि। इन्होंने नीति शास्त्र के अनुसार अर्थ का साधन राज्य कार्य का संचालन किया है। ये उपयुक्त समय पर साम दान और क्षमा का व्यवहार करते आए हैं, अतः धर्मानुसार प्राप्त होने वाले लोक में गए हैं। इनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सर्वे च हरिशार्दूला पुत्रश्चायं तवांगदः हर्यक्षपति राज्यं च तत्सनातमनिन्द्यते ताभिमौ शोकसंतप्तौ शनैः प्रेरय भामिनी त्वया परिगृहीतोऽयमंगदः शास्तु मेदिनीम्। सती साध्वी देवी, ये सभी श्रेष्ठ वानर तुम्हारे पुत्र अंगद था। वानर और भालुओं का यह राज्य सब तुमसे ही स्नात हैं, तुम ही इन सबकी स्वामिनी हो। हे भामिनी, ये अंगद और सुग्रीव दोनों ही शोक से संतप्त हो रहे हैं, तुम इन्हें भावी कार्य के लिए प्रेरित करो। तुम्हारे अधीन रहकर अंगद इस पृथ्वी का शासन करें। संततिश्च याथा दृष्टा कृत्यं यश्चापि साम्प्रतं राज्ञस्तत्क्रियतां सर्वमेक कालस्य निश्चयः। शास्त्र में संतान होने का जो प्रयोजन बतलाया गया है तथा इस समय राजा वाली के पारलौकिक कल्याण के लिए जो कुछ कर्तव्य है वही करो, यही समय की निश्चित प्रेरणा है। संस्कार्यो हरिराजस्तु अंगदश्चाभिषिच्यतां सिंहासनगतं पुत्रं पश्यन्तीं शान्तिमेष्यसि। वानर राज्य का अंत्येष्ट संस्कार और कुमार अंगद का राज्याभिषेक किया जाए, बेटे को राज सिंहासन पर बैठा देखकर तुम्हें शांति मिलेगी। सा तस्य वचनं श्रुत्वा भर्तृवशन पीडिता अब्रवीत उत्तरं तारा हनुमन्तं यथास्थितं। तारा अपने स्वामी के विरह शोक से पीड़ित थी। वह उपयुक्त वचन सुनकर सामने खड़े हुए हनुमान जी से बोली कि अंगद प्रतिरूपाणां पुत्राणां एकतः शतं हतस्याप्यस्य वीरस्य गात्र संश्लेषणं परबरम्।
अंगद के समान स्वपुत्र एक और मरे होने पर भी वीरवर स्वामी का आलिंगन करके सती होना दूसरी ओर, इन दोनों में से अपने वीरपति के शरीर का आलिंगन ही मुझे श्रेष्ठ जान पड़ता है। न चाहम हरिराजस्व प्रभवाम्यंगदस्य वा पितृभ्यस्तस्य सुग्रीवः सर्वकार्येष्वनंतरः। मैं न तो वानरों के राज्य की स्वामिनी हूँ, न मुझे अंगद के लिए कुछ करने का अधिकार है। इसके चाचा सुग्रीव ही समस्त कार्यों के लिए समर्थ हैं और वे ही मेरी अपेक्षा इसके निकटवर्ती भी हैं। नहीं एका बुद्धिरास्ते या हनुमन्नंगदं प्रति पिता ही बंधु पुत्रस्व न माता हरिषत्तमो नहीं मम हरिराज संश्रयात् क्षमतरमस्ति परत्र चेह अभिमुख हतवीर सेवितम शयनमिदं मम सेवितुम क्षमम। हे कपिश्रेष्ठ हनुमान जी, अंगद के विषय में आपकी यह सलाह मेरे लिए काम में लाने योग्य नहीं है। आपको यह समझना चाहिए कि पुत्र के वास्तविक बंधु पिता और चाचा ही है, माता नहीं। मेरे लिए वानर राज बाली का अनुगमन करने से बढ़कर इस लोक या परलोक में कोई भी कार्य उचित नहीं है। युद्ध में शत्रु से जूझ कर मरे हुए अपने वीर स्वामी के द्वारा सेवित चिता आदि की शैया पर शयन करना ही मेरे लिए सर्वथा योग्य है। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा विंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।